सलाम पाकिस्तान। जीएस न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं ईशा यासीन। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। अब खबर शामिल करते उकाड़ा से रिपोर्ट करें पाक मंजर। वीटीआई उकाड़ा में ऑन कैंपस रोजगार ड्राइव एटलस होंडा की जानिब से 27 ग्रेजुएट्स मुंतखब। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वीटीआई उकाड़ा में एटलस होंडा प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से ऑन कैंपस रोजगार ड्राइव मुनाकिद की गई। इस मौके पर दायरे के प्रिंसिपल, उस्ताज़ा, ट्रेनीज़ और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। रोजगार ड्राइव में मोटरसाइकिल मैकेनिक और ऑटो मैकेनिक ट्रेड के 81 ग्रेजुएट्स ने इंटरव्यूज़ में हिस्सा लिया। कंपनी के नुमाइंदों ने तमाम उम्मीदवारों को अमली और फ़नी महारत के मुजाहरे का जायज़ा लेने के बाद 27 ग्रेजुएट्स को बाकायदा तौर पर मुंतखब किया, जबकि 18 उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट में शामिल किया गया। एटलस होंडा की जानिब से मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना मुनासिब तनख्वाह की पेशकश की गई है। इस मौके पर कंपनी के नुमाइंदों ने वीटीआई उकाड़ा के तरबती म्यार को सराहते हुए कहा कि अदारे के तलबा तकनीकी तालीम में महारत रखते हैं और सनतों के लिए कीमती असासा साबित हो सकते हैं। प्रिंसिपल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उकाड़ा ने कहा कि अदारा हुकूमत पंजाब और टोयोटा के विजन के मुताबिक हुनरमंद नौजवानों के लिए रोजगार के अमली मौके फराहम कर रहा है। इन्होंने इस कामयाबी को अदारे के लिए एक अहम संग मील करार देते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे ताकि नौजवानों को रोजगार के काबिल बनाया जा सके और बेरोजगारी में कमी लाई जा सके। मानसर इब्राहिम मस्जिद रिपोर्टर अहमद सलीम सवाती ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए एबटाबाद यूनिवर्सिटी में बड़े तसादुम का खतरा टाल दिया। ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा और ISF के दरमियान सूरत हाल कशीदा होने लगी थी। ताहम अहमद सलीम सवाती के दानिशमंदाना मुदाखलत और बातचीत से माहौल को पुरअमन बनाया गया। तलबा तंजीमों के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस इंतजाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी खदशा था कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ जाए, मगर अहमद सलीम सवाती ने जिम्मेदार नुमाइंदे का किरदार अदा करते हुए फ़रीक़ैन में मुफाहमत पैदा की और हालात को काबू में रखा। अहमद सलीम सवाती की इस मस्बत और बरादराना कोशिश को यूनिवर्सिटी इंतजाम में तलबा और शहरी हल्कों ने सराहा, कहा कि इन्होंने हकीकी मायनों में हक़ की नुमाइंदगी अदा किया। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से रिपोर्ट करें पाक मंजर। आल पाकिस्तान पेंटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन उकाड़ा के हुक्मरान के नोटिफिकेशन की तकसीम तकरीब का इनेकाद। आल पाकिस्तान पेंटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन उकाड़ा के हुक्मरान के नोटिफिकेशन की तकसीम तकरीब सिटी प्रेस क्लब उकाड़ा में मुनाकिद हुई। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। तिलावत कुरान और नात सादत प्रोफेसर अमीन अंजुम ने हासिल की। नकाबत के फ़राइज़ गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने अदा किए। नामजद अहदेदारान को इनका नोटिफिकेशन आल पाकिस्तान पेंटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन के मरकज़ी सदर गुलाम मुर्तज़ा आजिज़ और जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ुल्फ़िकार अली मरकज़ी मेंबरान के हाथों पेश किया गया। तकरीब में ख़ुसूसी तौर पर पत्तों से मारूफ पेंटर खत्तात मुश्ताक अहमद शरीक हुए। ज़िले अहदेदारान में सरप्रस्त आला मुमताज़ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट मोहम्मद असगर मुगल, चेयरमैन आर्टिस्ट शमशाद अली, सरप्रस्त मोहम्मद इकबाल बालू, सदर मोहम्मद असलम, नायब सदर मोहम्मद असगर, नायब सदर मारूफ पेंटर आर्टिस्ट हबीब अली, नायब सदर AD नासिर, नायब सदर हामिद हनीफ, बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल कैलीग्राफर आर्टिस्ट जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा मुगल मुगलची, जॉइंट सेक्रेटरी सज्जाद शमशाद, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद अली और सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात राजा रमीज़ को तंजीमी जिम्मेदारियों का नोटिफिकेशन पेश किया गया। इस बात का आदा किया गया कि मकामी आर्टिस्ट पेंटर्स की फलाह बहबूद के लिए मरकज़ के साथ मिलकर काम किया जाएगा और इनके लिए गवर्नमेंट की सतह पर एसोसिएशन के मंशूर के मुताबिक सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की काविशों को तेज़ और काबिल अमल बनाया जाएगा। तकरीब में आबिद मुगल, जनरल सेक्रेटरी RUJ पंजाब, तारिक मजीद मुगल, फ़हीम फरीदी, प्रोफेसर मोहम्मद अमीन अंजुम समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात भी शरीक थीं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासिर में इमदाद की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर विहार इमरान तौकीर ने खुर्शीद अनवर स्टेडियम में कायम कैंप साइट का विजिट किया। इन्होंने सैलाब मुतासिर के लिए किए गए इंतजामात और सहूलियात का जायज़ा लिया। मज़ीद जानते हैं कि शमून नज़ीर से। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन में अमदाद की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इमरान तौकीर ने खुर्शीद अनवर स्टेडियम में कायम कैंप साइट का विज़िट किया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए किए गए इंतजामात और सहूलियत का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कैंप विज़िट के मौके पर बहाली कार्ड्स और रकूम तकसीम के अमल का मुआयना किया। सैलाब मुतासरीन के लिए बेहतरीन और आला मेयार के इंतजाम करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन से खुश अखलाकी और इज़्ज़त व एहतराम से पेश आने की तलकीन की। डिप्टी कमिश्नर की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और सहूलियत बारे में दरियाफ्त
दरियाफ्त किया, जिस पर सलाह मुतासरीन ने अमदाद मिलने पर खुशी का इजहार किया और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से सैलाब मुतासरीन में माली अमदाद तकसीम करने का आगाज़ कर दिया है। अमदादी रकूम की फराहमी से मुतासरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें आ गई हैं। अमदादी रकूम की तकसीम से सैलाब मुतासरीन की बहाली का सफ़र शुरू हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि कैंप में सैलाब मुतासरीन को अमदाद की बरवक्त और शफाफ अंदाज में तकसीम यकीनी बनाई जा रही है। सैलाब मुतासरीन में मनज़्ज़म अंदाज में और बाइज़्ज़त तरीके से अमदाद तकसीम की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रोज़ाना कम अज़ कम 500 मुतासरीन को अमदाद फराहम की जाएगी। मुतासरीन को 50,000 तक मौके पर रकूम फराहम की जाएगी। मुतासरीन को रकूम के असूल के लिए बहाली कार्ड दिए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ख़वातीन के लिए अलग काउंटर लगाए गए हैं। सैलाब मुतासरीन को लाने और ले जाने के लिए मुकम्मल ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जा रही है। मुतासरीन को पीने का पानी, चाय, बिस्किट और फ्रूट्स वगैरह भी फराहम किए जा रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बाबर सुलेमान, AC विहाड़ी एहसन मुमताज़, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मियां नईम आसम, तहसीलदार मंजूर अल हक और बैंक ऑफ पंजाब के अफसरान मौजूद थे। मंडी बहाउद्दीन गुज़िश्ता कई बरसों से जराइम, कत्ल, गारत और डकैतियों की मांझगाह बन चुका था। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमन की बहाली और जराइम के खात्मे के लिए एक बड़ा कदम उठाया। DPO वसीम रियाज खान को मंडी बहाउद्दीन का कमांडर तैनात किया गया। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ब्यूरो चीफ मोहम्मद ज़हीर खान के मुताबिक वसीम रियाज खान DPO के लिए जिम्मेदारी किसी चैलेंज से कम न थी, मगर वसीम रियाज खान ने इसे भरपूर अज़्म और पेशा वराना महारत के साथ कबूल किया। पुलिस मुकाबला में खतरनाक इश्तहारी मुजरिम और डाकुओं के खात्मे से जिला भर में अमन की फिजा बहाल हुई। जराइम पेशा नासिर या तो कानून के शिकंजे में आई या इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। DPO वसीम रियाज खान ने थाना कल्चर में इनकलाबी तब्दीलियाँ मुतारिफ करवाई। रिश्वत, सिफारिश और नाइंसाफ़ी के दरवाजे बंद, अवामी खिदमत के दरवाजे खोल दिए। रोज़ाना की बुनियाद पर ओपन डोर पॉलिसी और खुली कचहरियों के जरिए मजलूमों को फौरी इंसाफ फराहम किया गया। इन इक़दामात से न सिर्फ अवाम का पुलिस पर एतमाद बहाल हुआ, बल्कि पुलिस का तासुर खौफ से खिदमत की तरफ मुंतकिल हो गया। जराइम के खात्मे, मिसाली नज़्म ज़ब्त और दयानतदारी के शानदार मुजाहरे पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने DPO मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज खान को पत्थर पर कुंदा एजाज़ से नवाजा। ये एजाज़ सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि सोच, इस अज़म और इस खिदमत का एतराफ़ है जिसने पुलिस फोर्स का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पंजाब भर में वसीम रियाज खान की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और मंडी बहाउद्दीन के अवाम इन्हें आज अपना हकीकी मसीहा करार दे रहे हैं। कुपवाड़ा शहजाद अली की रिपोर्ट, यौम सियाह के मौके पर ज़िले इंतजामिया के ज़रिए तमाम तकरीब और अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक, जज और डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर क़यादत रैली में सैकड़ों अफराद की शिरकत। इस मौके पर ज़िले इंतजामिया, अंजुमन ताजरान के वफ़द, दीगर महकमों के अफसरान, सियासी शख्सियात, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अफराद, मीडिया नुमाइंदगान और शहरों की कसी तादाद ने शिरकत की। रैली में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शिरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे उठा रखे थे। रैली के शिरका कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे लगाते रहे। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक, जज और DCO अहमद उस्मान जावेद का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 27 अक्टूबर 1947 वो स्याह दिन है जब भारतीय फ़ौज ने गैर कानूनी तौर पर कश्मीर पर कब्जा किया। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने गुज़श्ता 78 सालों से मुजालिम का सिलसिला जारी है। कश्मीरी अवाम मुसलसल अपनी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। आज के दिन का मकसद पूरी दुनिया को बताना है कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हर फोरम पर इनके असूली मौक़िफ़ की हमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है और भारत की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत करती है। रैली के इख्तिताम पर कश्मीरी शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई।